नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एलडीसी जेई का जो एग्जाम हुआ हाल ही में, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, उसका जवाब जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन डबल लाइन डिस्टेंस टेरिटरी डिस्टेंस सिग्नल शोइंग ग्रीन एस्पेक्ट मीन्स, यानी कि जहाँ डबल डिस्टेंस होता है वहाँ पे डिस्टेंस सिग्नल जो है वो ग्रीन एस्पेक्ट का क्या मीनिंग होता है, उसका ग्रीन होने से क्या मतलब होता है उसका। तो आप जैसा देख रहे हैं, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, ट्रेन इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एट होम सिग्नल, यानी कि ट्रेन को होम सिग्नल के पास रुकना है। रिसेप्शन ऑन लूप लाइन, यानी कि लूप लाइन में ले रहा है होम सिग्नल लूप लाइन का। रिसेप्शन ऑन आइदर मेन और लूप, यानी कि गाड़ी हम लूप लाइन में भी ले सकते हैं और अप में भी ले सकते हैं। उसका मीनिंग बोल रहा है, ग्रीन का मीनिंग क्या ये होता है। और लास्ट ऑप्शन जो है, आइदर रिसेप्शन ऑन मेन लाइन और रन थ्रू वाया मेन लाइन, कि या तो आपको मेन लाइन में आएंगे नहीं तो आप रन थ्रू जाएंगे। डिस्टेंस ग्रीन होने का ये दो मीनिंग बताता है इसमें। देखिए, तो डिस्टेंस का ग्रीन, जैसे कि ये कोई सिग्नल है, ये होम सिग्नल है, जैसे ये होम सिग्नल है, ये परमिसिव आपका सिग्नल, ये भी आपका परमिसिव सिग्नल। ये वाला है आपका होम, ये है आपका होम, ये है आपका होम का इनर डिस्टेंस, और ये है आपका होम का डिस्टेंस। अब अगर अप लाइन का है तो आप होम अप इनर डिस्टेंस और डिस्टेंस, यही जगह डाउन का होगा तो डाउन होम डाउन इनर डिस्टेंस और डाउन डिस्टेंस, इस तरह से कुछ हम लोग नाम जानते हैं। तो अब सवाल ये है कि इसका ग्रीन होने का क्या मीनिंग है। अगर ये ग्रीन है, इसका मतलब डबल लाइन में दिखा रहा है ना, तो ये आपका सपोज अप लाइन है, ये आपका अप लूप है, ये आपका डाउन मेन है, डाउन मेन है। तो अभी ये ग्रीन होने का क्या मतलब, पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन है कि ट्रेन इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एट होम सिग्नल, यानी ये जो ट्रेन आ रही है ये जो ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन, इसको ये ग्रीन मिलता है तो ये क्या समझेगा कि अगला स्टेशन में हमें क्या करना है, कहाँ जाना है ना रुकना है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि क्या ये ट्रेन यहाँ पे होम सिग्नल के पास आके रुक जाएगी, यानी कि फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पे आकर रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? इससे पहले हमको इसका एस्पेक्ट कंट्रोल चार्ट को जानना होगा कि ये किस कंडीशन में कब पहुंच जाता है। तो चलिए इसका हम लोग थोड़ा एस्पेक्ट कंट्रोल चार्ट देख लेते हैं। एस्पेक्ट कंट्रोल चार्ट, ये चीजें जान जाएंगे तो हमें हर एस्पेक्ट का मतलब मालूम चल जाएगा कि इसका क्या मीनिंग है। तो जैसे ये होम सिग्नल सपोजिए कि नॉर्मल कंडीशन है, तो होम आपका रेड है, तो उस कंडीशन में आपका इनर डिस्टेंस क्या होता है,
इनर डिस्टेंस येलो होगा, और जो डिस्टेंस सिग्नल है, वो आपका डबल येलो। ये आपका नॉर्मल स्पेक्ट है, पहले डबल मिलेगा, फिर सिंगल मिलेगा, फिर रेड मिलेगा। अभी होम सिग्नल मेरा येलो रहे, लेकिन कंडीशन है कि इसके साथ रूट है, येलो के साथ रूट, येलो विथ रूट। उस केस में क्या होता है, यानी गाड़ी को अगर लूप लाइन में लेना हो, उस कंडीशन में होम तो मेरा येलो विथ रूट रहेगा, और इनर डिस्टेंस मेरा डबल येलो, और डिस्टेंस सिग्नल भी मेरा डबल येलो हो जाता है। इस कंडीशन में ऐसे होता है कि येलो विथ रूट रहे तो ये इनर डिस्टेंस और डिस्टेंस रिपीटिंग सिग्नल हो जाते हैं, यानी इनर डिस्टेंस का जो एस्पेक्ट रहेगा वही डिस्टेंस का ही एस्पेक्ट रहेगा। अभी येलो, ओनली येलो का मतलब कि मेन लाइन, और येलो विथ रूट का मतलब लूप लाइन। तो केवल येलो है तो उस कंडीशन में येलो का मतलब मेन लाइन, तो उस कंडीशन में मेरा इनर डिस्टेंस रहेगा डबल येलो, और डिस्टेंस हो जाएगा मेरा ग्रीन सिग्नल। यानी कि जब हम केवल येलो दिए हैं, यानी होम केवल ये येलो जल रहा है, उस कंडीशन में आपको मेन लाइन में आना है, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस का एस्पेक्ट जो है वो ग्रीन हो जाता है, रूट में ये डबल येलो आता है। अब एक कंडीशन है ग्रीन। अभी यहाँ पे स्टार्टर और एडवांस है, ये स्टार्टर भी दिया होगा ग्रीन, एडवांस भी दिया होगा ग्रीन, वो भी मेरा ग्रीन होगा। ग्रीन होने से ऑल ग्रीन मतलब रन थ्रू ऑन मेन लाइन। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा था, पहला क्वेश्चन था कि इन डबल लाइन डिस्टेंस टेरिटरी डिस्टेंस सिग्नल इज शोइंग ग्रीन स्पेक्ट मीन्स। तो अब हम जानेंगे कि इसका ग्रीन का जो ये ग्रीन जल रहा है इसका क्या मतलब है। तो ऑप्शन के अनुसार जब देखा जाए, अभी तो ऐसे हमको ग्रीन 2 दिख रहा है यहाँ पे, यानी इसकी 2 कंडीशन है। अगर ग्रीन में रहे तो इसके 2 मीनिंग है कि या तो आपको मेन लाइन में जो आगे स्टॉप सिग्नल मिलेगा वहां जाके खड़े हो जाना है, यानी कि मेन लाइन में जो आगे आपका स्टार्टर मिलेगा वहां तक आपको आगे रुक जाना है, या फिर येलो ग्रीन। और दूसरा ग्रीन का मतलब कि आप रन थ्रू मेन लाइन से आप चले जाए, ये 2 चीज मीनिंग हो जाता है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन जैसे पहला ऑप्शन तो हुआ नहीं, इस पे तो आके रुकना नहीं है, तो क्यों नहीं रुकना है भाई, येलो तो ये ग्रीन है मेरा, तो या तो ये तो येलो रहेगा ही, एक हो सकता है रूट के साथ रहे या बिना रूट के साथ रहे, येलो तो रहेगा नहीं। तो ये जब मेरा होम येलो है तो हमको यहाँ आगे रुकने का कोई मतलब नहीं है, सिग्नल मेरा दिया हुआ है येलो, हमको आगे जाना है, हमको रुकना नहीं है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है रिसेप्शन ऑन लूप लाइन। रिसेप्शन हमें लूप लाइन में लेना है, मैंने हमें इसका ग्रीन होने का मतलब इसको लूप लाइन में आना है। अभी आप बताइए कि येलो विथ जब रूट रहेगा तो क्या डिस्टेंस आपका ग्रीन होगा? डिस्टेंस तो ग्रीन नहीं होगा, या तो डबल येलो होगा ना। तो उस कंडीशन में भी मेरा तीसरा जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब हम लूप लाइन में गाड़ी को लेते हैं तो मेरा डिस्टेंस ग्रीन नहीं होता है, मेरा डिस्टेंस डबल येलो रहता है। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो है आइदर रिसेप्शन और मेन लाइन और रन थ्रू वाया मेन लाइन, यानी कि या तो आप मेन लाइन में आ रहे हैं और नहीं तो आप रन थ्रू जा रहे हैं। इसका 2 ही मतलब है। वो तो खैर डिस्टेंस तक आते आते मालूम चल ही जाएगा, लेकिन केवल इसको देखने से हमें ये 2 कंडीशन को ध्यान में रखना है कि इसके 2 कंडीशन है। अगर ग्रीन होता है तो ग्रीन के 2 कंडीशन है कि या तो हमें मेन लाइन में आके खड़ा होना है या फिर रन थ्रू चला जाना है। तो चौथा नंबर ऑप्शन जो है मेरा वो सही होगा कि आइदर रिसेप्शन ऑन मेन लाइन, या तो आप मेन लाइन में आ रहे हैं और नहीं तो आप रन थ्रू जा रहे हैं। इसका ग्रीन का मीनिंग यही हुआ। तो पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ चौथा नंबर, आइदर रिसेप्शन ऑन मेन लाइन और रन थ्रू ऑन मेन लाइन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एडुकेट डिस्टेंस इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम ऑन डबल लाइन। यानी ऑटो सिग्नल में आपका जो डबल लाइन का जो सिग्नल के आगे में जो एडिक्वेट डिस्टेंस रहता है, जिसको हम लोग सिग्नल ओवरलैप के नाम से भी जानते हैं,
तो ऑटो सिग्नल में क्या होता है, किलोमीटर पे सिग्नल होता है। तो ये जो आपका डिस्टेंस है सिग्नल के आगे जो आपका जो डिस्टेंस है ये कितना होता है, तो ये हमारा होता है 120 मीटर। मल्टी स्पेक्ट सिग्नलिंग में भी यही होता है। टू स्पेक्ट सिग्नलिंग में ये आपका 180 मीटर हो जाता है। इसका चार्ट मैं बना के दिखाऊंगा। अभी ये सिग्नल ओवरलैप क्या है, जैसे ये आपका मान लीजिए कोई सिग्नल है, ये आपका मान लीजिए होम सिग्नल है। तो गाड़ी को लेने से पहले यानी कि ये सिग्नल देने से पहले, यानी कि मान लीजिए होम सिग्नल है, तो होम सिग्नल को देने से पहले उसके आगे जो स्टॉप सिग्नल है, स्टॉप सिग्नल का जो कि आगे जो आपका जो सफिशिएंट एक डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करते हैं, एक डिस्टेंस रखते हैं फॉर सेफ्टी, वो होता है आपका ओवरलैप, जिसे हम लोग ओवरलैप भी जानते हैं, जो होता है 120 मीटर। यानी कि लेंथ ऑफ ट्रैक इन एडवांस ऑफ अ स्टॉप सिग्नल विच शुड बी केप्ट क्लियर बिफोर द सिग्नल नेक्स्ट इन रियर कैन बी टेकन ऑफ एज नोन एज सिग्नल ओवरलैप। यानी कि देखें तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब जो क्वेश्चन में जो एडिक्वेट डिस्टेंस के बारे में जो पूछ रहा है वो है आपका सिग्नल ओवरलैप। तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरलैप को चीज कि एडिक्वेट डिस्टेंस इन ऑटोमेटिक क्लॉक सिस्टम ऑन डबल लाइन, तो ये हो जाएगा आपका 120 मीटर। तो यही जो एडिक्वेट डिस्टेंस है इसी को हम लोग सिग्नल ओवरलैप बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका हो गया एक होम सिग्नल और ये हो गया आपका स्टार्टर, ये आपका होम सिग्नल। तो ये जो स्टॉप सिग्नल है इसके आगे में जो एक सफिशिएंट डिस्टेंस होता है, सफिशिएंट डिस्टेंस, एडिक्वेट डिस्टेंस या ओवरलैप, वो होता है 120 मीटर। मल्टी एस्पेक्ट में 120 और टू एस्पेक्ट में आपका 180 मीटर। तो अभी ये जो है यहां से यहां तक जो है ये आपका होम का जो रूट है, होम का जो एक्चुअल रूट है, ये एक्चुअल रूट है। और यहां से जो है ये आपका है सिग्नल ओवरलैप। ये आपका सिग्नल ओवरलैप। तो यानी कि होम सिग्नल को देने से पहले जो पर्सन को हम लोग, जैसे ये वाला पर्सन जो ये जो एक सफिशिएंट डिस्टेंस, एक एडिक्वेट डिस्टेंस के पर्सन को जो हम लोग खाली रखते हैं, इसी को हम लोग ओवरलैप बोलते हैं, सिग्नल ओवरलैप। और ब्लॉक ओवरलैप जो होता है वो होता है आपका 180 मीटर आपका मल्टी स्पेक्ट सिग्नलिंग में। जैसे ये कोई ब्लॉक सेक्शन है, यहाँ पे आपका आईबी है, तो आईबी टू स्पेक्ट, तो इसका यहाँ पे जो ब्लॉक ओवरलैप होगा ये यहाँ से 180 मीटर आपका मल्टी स्पेक्ट में ब्लॉक ओवरलैप होगा। ये इसका आईबी है या फिर कोई दूसरा स्टेशन है, आपका होम सिग्नल का जो ब्लॉक ओवरलैप है वो 180 मीटर मिनिमम होता है।
तो अभी जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक अंतर देख लेते हैं। ये आपका, ये मान लीजिए सिग्नल ओवरलैप, ये हो गया आपका सिग्नल ओवरलैप, और ये हो गया आपका ब्लॉक ओवरलैप। तो टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग में सिग्नल ओवरलैप जो होता है वो होता है आपका 180 मीटर, 180 मीटर। मल्टी एस्पेक्ट यानी कि मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल, MACLS में ये होता है आपका ये 120। ऑटो सिग्नलिंग में आपका ये होता है 120 मीटर। और ब्लॉक ओवरलैप जो होता है टू एस्पेक्ट में, ये हमारा 400 मीटर। मल्टी एस्पेक्ट में 180 मीटर। और ऑटो में ये चीज नहीं होता है, नॉट अवेलेबल। ब्लॉक ओवरलैप नहीं होता क्योंकि ब्लॉक सेक्शन में रहता है, वो तो ऑटो सेक्शन में रहता है। तो ये था हमारा जो दूसरा जो क्वेश्चन था कि एडिक्वेट डिस्टेंस इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम और डबल लाइन, तो ये हमारा हो जाएगा 120 मीटर। राइट आंसर 120 मीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट सवाल जो है, आइसोलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बिटवीन पैसेंजर लाइन एंड, तो इसका आंसर होगा पैसेंजर लाइन स्पीड इज लेस देन 50 kmph। आइसोलेशन क्या है? आइसोलेशन है कि एक लाइन जहाँ आपका जो ट्रेन का मूवमेंट है, ट्रेन का मूवमेंट आपका 50 kmph से अगर ज़्यादा है, 50 kmph से उसका स्पीड ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस लाइन को आइसोलेट करना है बाकी अन्य लाइनों से। तो दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि नॉट रिक्वायर्ड बिटवीन पैसेंजर लाइन, पहला ऑप्शन है गुड्स लाइन, साइडिंग लाइन, तीसरा है पैसेंजर लाइन इफ स्पीड इज लेस देन 50 kmph, और चौथा है पैसेंजर लाइन इफ स्पीड इज मोर देन इक्वल टू 50 kmph। तो हमारा जो आंसर होगा वो है सी। तो आइसोलेशन कहाँ जरूरत पड़ेगी, कहाँ नहीं पड़ेगी? तो नॉट रिक्वायर्ड अगर जो उस लाइन पे जो ट्रेन का जो मूवमेंट है, जो स्पीड है, वो 50 kmph से 50 kmph से कम है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आइसोलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो पैसेंजर लाइन का जो है वो आपका जो रिक्वायर्ड जरूरत कब पड़ेगी, जब हमें इसका जो स्पीड है, उस लाइन का स्पीड जो है 50 kmph से, यानी उस लाइन पे ट्रेन का जो स्पीड है 50 kmph से मोर है, यानी मोर देन 50 kmph, मोर देन और इक्वल टू 50 kmph जहाँ है, वहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी वहाँ पे उस लाइन को बाकी सभी लाइनों से आइसोलेट करना है, अलग करना है। तो रिक्वायर्ड लेस देन 50 और नॉट रिक्वायर्ड लेस देन 50 एंड रिक्वायर्ड मोर देन और इक्वल टू 50 kmph। तो हमारा जो सवाल था वो था आइसोलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं है, तो नॉट रिक्वायर्ड के लिए लेस देन 50 kmph। तो आपका आंसर होगा पैसेंजर लाइन इफ स्पीड लेस देन 50 kmph।
उसके बाद है कैश शेडिंग टू बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट। कैश शेडिंग और स्लिप शेडिंग दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, हमने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया था, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने कैश शेडिंग और स्लिप शेडिंग के बारे में बताया है अच्छे तरीके से और डिटेल में। इसमें मैं डिटेल बताऊंगा नहीं, आप लोग उस वीडियो में देखिएगा। कैश शेडिंग और स्लिप शेडिंग। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि कैश शेडिंग प्रोटेक्ट करता है किसको, तो स्टेशन सेक्शन को, और जो स्लिप शेडिंग है वो हमारा ब्लॉक सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। तो हमारा जवाब होगा स्टेशन सेक्शन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। डिटेल के लिए इसमें आप अलग से वीडियो बना है इस पे, उसको आप देख सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसी गेट सेंसस शैल बी डन बाय टीम कंसिस्टिंग ऑफ सुपरवाइजर्स। यानी कि एलसी गेट पे जो गणना होती है, जो जनगणना होती है, जन मतलब आदमी का गणना नहीं है, यानी वो रोड व्हीकल की जो होता है, जो उसका एक पैटर्न टीवीयू का, तो उस पर एक यूनिट पे क्या क्या काउंट होता है वो अलग चीज़ है। तो उसका जो काउंटिंग होता है, जो सेंसस होता है, वो किस टीम द्वारा होता है, उस टीम में कौन कौन से सुपरवाइजर किस किस डिपार्टमेंट के होते हैं। तो कौन कौन से होंगे, एक है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक एंड एसएनटी, और दूसरा है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक एंड ट्रैफिक, तीसरा है इंजीनियरिंग एसएनटी एंड ट्रैफिक, चौथा है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। ये तो हम लोग नॉर्मली देखा ही होगा कि जैसे सिग्नल साइटिंग कमीशन कमिटी में कौन कौन रहते हैं, किस किस डिपार्टमेंट के, उससे एलसी गेट सेंसस में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। अब सी होगा, तो अभी इसमें बात आई है कि एलसी गेट सेंसस की, तो ये जो सेंसस है ये आपका कब होता है, तो ये आपका एलसी गेट का जो सेंसस होता है वो 3 साल में होता है, 3 years, 3 years, once in 3 year, यानी 3 साल में एक बार। अभी 3 साल में एक बार, अभी इसमें कौन कौन करता है, तो पहला जो है सिग्नल डिपार्टमेंट, उसके बाद ट्रैफिक यानी कि ऑपरेटिंग, और एक डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये तीनों डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स ऑफिसर्स रहेंगे और वो गणना होगा, जिसको हम लोग टीवीयू के नाम से भी जानते हैं, कि उसमें जो आकलन होता है वो टीवीयू के ठीक होता है, यानी ट्रेन व्हीकल यूनिट। अभी इन सभी चीज़ों का एक अलग क्राइटेरिया है कि जैसे एलसी गेट है उसको डिवाइड किया जाता है, उनके क्लास को डिवाइड किया जाता है इस टीवीयू के जरिए ही। तो जो टीवीयू है, टीवीयू ट्रेन व्हीकल यूनिट, इसी के आधार पे हम गेट के क्लास को बताते हैं कि गेट B1 है, B2 है, B क्लास है, C क्लास है, D क्लास है या फिर स्पेशल क्लास है। इन सभी चीज़ों को हम इसी के माध्यम से जान पाते हैं।